हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कक्षा 9th का आपका है विशेष सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस है। इसका हम आप लोगों को अर्धवार्षिक पेपर परीक्षा का पेपर है 2023-24 का, जिसका कोड है आपका N01 है। इसका हम संपूर्ण हल के साथ आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे एंड समझाएंगे। तो आप लोगों को 20 MCQ है और 50 वर्णनात्मक प्रश्न है, जिसका आंसर हमें अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। टोटल आपका 70 नंबर है। ये पेपर आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। 3 घंटा 15 मिनट आप लोगों को दिया जाएगा। ये पेपर आप लोगों को लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं। खंड आ का हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसमें से बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और इसमें 20 MCQ है। देखिए पहला हमारा क्वेश्चन क्या पूछा है कि भारतीय वन अधिनियम कब लागू किया गया। तो भारतीय वन अधिनियम कब लागू किया गया था, तो 1865 में लागू किया गया था। सवाल हमारा राइट आंसर होगा। बस्तर कहाँ स्थित है, बस्तर कहाँ स्थित है, छत्तीसगढ़ जिले में स्थित है। दूसरा विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था, तो 9 मई 1945 को समाप्त हुआ था, यानी कि बा वाला हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो TN सेशन थे, यानी कि सा आ वाला हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे, तो ये थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी थे, यानी कि बा वाला हमारा राइट आंसर होगा। फिर अगला 6 वाला क्वेश्चन है कि यंग इंडिया के संपादक कौन थे, तो ये थे गांधी जी, यानी कि महात्मा गांधी जी। सा वाला हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है किस नदी को कोई सहायक नदी है, तो जो नर्मदा नदी है इसका कोई सहायक नदी है, यानी कि आ वाला हमारा राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा है ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहा जाता है, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी को कहाँ पर जमुना कहा जाता है ये बताना हमें। तो बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक, यानी कि बा वाला हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि सम जलवायु कहाँ पाया जाता है, सागर के तट से दूर पाया जाता है। ठीक, यहाँ पर सम जलवायु पाया जाता है। ठीक, फिर अगला हमारा है स्वतंत्रता के भारत के बाद भारत की सबसे कठिन चुनौती क्या थी, तो सबसे कुपोषण थी, यानी कि का वाला हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, महामारी आ गया था, यही थी। और फिर अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे अधिक गरीबी वाला कौन सा राज्य है, तो उड़ीसा और बिहार है, यानी कि आ वाला हमारा राइट आंसर है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है 12 वाला कि राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब लागू किया गया था, तो ये 2004 में लागू किया गया था। सा वाला हमारा राइट आंसर हो गया इसका। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर भारत के शीत ऋतुओं का प्रारंभ कब होता है, तो दिसंबर के, यानी कि दिसंबर के स्टार्टिंग में होता है और नवंबर के मध्य होता है, यानी कि सा वाला हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, ये नवंबर, यानी कि नवंबर वाला हमारा अक्टूबर से भी लिख सकते हैं, अक्टूबर वाला है, अक्टूबर वाला भी लिख सकते हैं आप लोग, अक्टूबर से भी लिख सकते हैं, अक्टूबर से होता है। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन है कि पश्चिमी बंगाल में तूफानों क्या कहा जाता है, यानी कि पश्चिमी चक्रवात विक्षोभ कहा जाता है, यानी कि दा वाला हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, कौन से राज्यों का समूह आम्र वर्षा से संबंधित है, तो कौन से राज्यों का, तो केरल और कर्नाटक का, यानी कि सा वाला हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, घाघरा गंडक एवं कोसी का स्रोत माना जाता है, यानी कि क्या माना जाता है, तो नेपाल हिमालय को माना जाता है। ठीक, यानी कि बा वाला हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों को कितनी सूचित आरक्षित है, यानी कि कितनी सूचित आरक्षित है, तो ये इसका जो सही आंसर होगा 84, यानी कि बा वाला हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन उस शहर का नाम बताइए जहां अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था, तो इसका जो नागासाकी है, यानी कि बा वाला हमारा राइट आंसर है। हिरोशिमा जो है ये जापान ने गिराया था इस पर, तो ये वाला नहीं है, यानी कि नागासाकी सा वाला हमारा राइट आंसर है। ठीक, तो इस प्रकार से ये वाला होगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा है उस घटना का नाम बताइए जिसने दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ किया था, तो क्या नाम था, जर्मनी का पोलैंड पर हम आक्रमण था, यही ने वो दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ किया था, यानी कि दा वाला हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है भारत में 1931 में साक्षरता की दर क्या थी, यानी कि साक्षरता की दर कितनी थी, तो 18% थी, यानी कि सा वाला हमारा राइट आंसर। इस प्रकार से आप लोगों का 20 नंबर आप लोगों को यहाँ से कंप्लीट करा दिए हैं। आप लोगों को आगे भी बताते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कैसे करना। देखिए खंड खा वर्णनात्मक प्रश्न, जिसमें से 4 नंबर का है। पहला क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा, तो बहुत ही विपरीत प्रभाव पड़ा। आप लोग भी अपने शब्दों के माध्यम से लिख सकते हैं। अगर आपको ये नहीं आता तो अथवा करके दिया गया कि फ्रांसीसी समाज के किन तबकों को क्रांति का फायदा मिल रहा है, तो प्रथम और तृतीय स्टेट, यानी कि द्वितीय स्टेट को क्रांति का फायदा मिला। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है वनों में रहने वाले लोगों के वन उत्पादों में किस लाभदायक है, तो अथवा करके भी दिया गया। बंगार एवं खादर में अंतर दे लीजिए। मतदान सूची क्या होती है, अथवा करके भी दिया गया है कि संविधान संस्थाओं की चर्चा करता हुआ उसका मूल्यों से कुछ लेना देना नहीं है, स्पष्ट कीजिए, यानी कि लेना देना नहीं है, स्पष्ट कीजिए। फिर अगला क्वेश्चन मानवीय निर्भरता का क्या आधार है, यह बताना है, तो परिचय भेजा, तो इस प्रकार से ये वाला कर लीजिएगा। फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है कि संविधान सभा के विषयों में आप क्या जानते हैं, इसको आप लोग बना के लिख करके कह सकते हैं कि ये अनुशासन
का पालन करने के लिए हमें आज्ञा देता है नदियों, और ये अथवा करके भी दिया गया देर उत्तरीय में। फिर अगला हमारा है व्यवसाय के बारे में, तो ये वाला भी आप लोग कर लीजिएगा। ठीक, इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं। गंगा नदी के तंत्र का वर्णन कीजिए, ये वाला भी आप लोग विस्तार से कर सकते हैं अगर आपको आता होगा तो। ठीक, इस प्रकार से आप लोग तैयारी कर सकते हैं इसका, इस पेपर का। ये पेपर आप लोगों के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। और फिर अगला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन इसमें कहा है कि दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद प्रणाली के संघर्ष के बारे में संक्षेप में बताइए। काले गोरे, यानी कि ये वाला बताना है। काले और रंगभेद। नगरपालिका किसे कहते हैं? स्वतंत्र नगरपालिका का क्या अर्थ होता है? तो ये लोग आप लोग भी लिख सकते हैं। संसाधन के रूप में लोगों को आप क्या आप क्या समझाते हैं? तो अथवा करके भी न्यूनतम खाद्य आवश्यकता। मानचित्रकार भी दिया गया है। केटू है, कंचनजंगा है, डोडा बेटा है, अनाईमुंडी है, महानदी है, यानी कि ये दर्शाना ये मानचित्र में कहाँ है। बस इतना ही कार्य मानचित्र में था और इससे अधिक कुछ नहीं है। तो ये पेपर आप लोगों के इतना ही था, तो आप लोग इतना कर लीजिएगा। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। और ये पेपर क्लास 9th के स्टूडेंट के पास जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।